स्तुणमोरिन्ता झाणो सब सावणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयंधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शास्त्रम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते सर्वदियामिताय मार्गणाओ जीव की जो खोजे निज जीव लोकत्रय त्रय काल में अनुभव करो सदीव अनुभव करो सदीव। श्री जन सिद्धांत प्रवेश ग्रंथ स्वाध्याय में चल रहा है अपना। और उसके अंदर अपन की जो चल रही है मागण भी चल रहे हैं। और उसके अंदर आपके प्रश्न हो गए 385 से लेकर 420 तक का एग्जाम आपका हो गया है। अब प्रश्न नंबर 421 से लेकर लगभग 50 प्रश्न इसके अंदर आएंगे जिनका पेपर एक साथ आएगा। तो इसमें से अपन लोगों ने विग्रहगति के बारे में पढ़ लिया था। विग्रहगति क्या होती है, कैसे होती है, कितने प्रकार होते हैं विग्रहगति के, कैसे कैसे जीव विग्रहगति में जाता है, ये सब अपना चैप्टर पूरा हो गया। अब अपना जो चलेगा विषय वो चलेगा प्रश्न नंबर 427 से, जिसके अंदर प्रश्न है जन्म और उसके भेद। ये जानते हैं अपन सब लोग कि जीव अपने आप को भूलकर अनादिकाल से संसार में जन्म मरण कर रहा है। अपन भी अपने स्वभाव को भूलकर अनादिकाल से इस संसार के अंदर अनंतानंत जन्म मरण धारण कर चुके हैं। जन्म मरण यानी भयंकर दुख, मरण की पीड़ा, जन्म की पीड़ा महाभयंकर है। आदिनाथ भगवान की पूजा है पुरानी, वो लिखा उसके अंदर जन्म के दुख कितने हैं, कैसे कैसे जन्म के दुख जीव ने पाए हैं। ये जीव संसार के अंदर लोक में भ्रमता है, चारों इस लोक में भ्रमता फिरता है। वो जन्मता है और मरता है जगह जगह। मूल में अपने राग द्वेष कषाय मोह के वशीभूत, और बाहर में असद्भूत न से कर्मों के वशीभूत। और वास्तव में देखो तो अपने जो रागादिक हैं उसके वशीभूत जीव जन्म मरण धारण करता है और बहुत महाभयंकर दुख को पाता है। इस संसार में कहीं सुख का लेश भी नहीं है। इस संसार के अंदर, जिस लोक के अंदर जहाँ देखो वहाँ दुखी दुख भरा पड़ा है। ये जीव इस दुख में से सुख ढूंढने की कोशिश करता है और सुख कहीं मिलता नहीं है इसको, क्योंकि कहीं बाहर में सुख रखा नहीं है। वो दृष्टि इसके बारे में दौड़ती रहती है तो सुख तो पाता ही नहीं है, उल्टा दुख बहुत पाता है। और दुख पाता हुआ संसार में भ्रमण करता रहता है। दुखी तो रहता है लेकिन संसार से निकलने का उपाय नहीं ढूंढता, नहीं खोजता। सदाकाल इस संसार के अंदर दुखी बना रहता है, दुखी चाहता रहता है और दुख को दूर करने का उपाय दुख से ही करता है। जैसे कीचड़ को धोने का कोई उपाय कीचड़ से करे, कीचड़ को कीचड़ से धोए तो कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होती। रक्त को रक्त से साफ करे, रक्त को धोए रक्त से, तो उससे रक्त साफ नहीं होता। ऐसे ही संसार के दुख को संसार से दूर करना चाहे तो संसार का दुख भी दूर नहीं होता। इस संसार के भय से तो सब तीर्थंकर आदि भी डर गए और छोड़कर चले गए इस संसार को, और जो सुख स्वरूपी आत्मा है उसमें रम गए। ये जन्म है, वास्तव में जन्म लेना पड़े ये कलंक की बात है। जैन कुल पा करके और इतनी व्यवस्था समझने के बाद भी जीव जन्म ले मरण करे, चार गति में धक्के खाए, ये बड़े शर्मनाक बात है। आप कितना पढ़ाएं जन्म के बारे में। पहले तो जीव ये समझे कि मैं चाहूँ तो इस जन्म मरण का भाव कर सकता हूँ। ये जन्म मरण करना कोई हमारी मजबूरी नहीं है, अज्ञानता है कि जन्म मरण करना पड़ेगा हमें तो भैया हम तो संसारी हैं। ऐसा नहीं है, ये हमारी अज्ञानता है। ज्ञानी जन तो ऐसी भावना करते हैं
कि ना अब दूजी माँ बनाऊंगा, ना दूजी माँ के आंसू लाऊंगा, इस भव में ही अपना कल्याण कर जाऊंगा, और दोबारा किसी का पुत्र नहीं बनूंगा, और दोबारा किसी को माँ नहीं बनाऊंगा। इस संसार के विषय भोग मुझे नहीं चाहिए। प्रद्युमन कुमार ने कहा था ये बात जब उसकी माँ रोने लगी हम्म। कि माँ, अब तो तुम रो रही हो, लेकिन अब ऐसा काम करूंगा कि किसी माँ को रोना ना पड़े। इस जन्म मरण का अभाव करके ही मैं दम लूंगा, रुकने वाला नहीं हूँ मैं। अब पढ़ते हैं जन्म कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन मूल में तो ये है कि जन्म दुखदाई है। वो जन्म होता क्यों है? क्योंकि अपने स्वभाव को भूलकर जन्म होता है। ऐ जन्मा भगवान, बार बार जन्मे, ये इसके लिए कलंक की बात है। भगवान आत्मा कैसा है? अजन्मा। जन्म। इसका कभी जन्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी व्यवहार से जन्म मरण करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि अपने को भूल गया है। ये कर्मों के वशीभूत, कभी इस क्षेत्र में जाता है, कभी उस क्षेत्र में जाता है, कभी इस क्षेत्र में जाता है। इस तीन लोगों को भन्नाया फिरता है, भ्रमता फिरता है। ये तीन लोग हैं ना, 343 धनराज हुआ, 363 धनराज हुआ। इस लोक के अंदर भन्नाया फिरता है, भ्रमता फिरता है, लेकिन इसको अपनी होश आती नहीं है। और होश पकड़ने का मौका कभी मिलता भी है तो उसको भी अज्ञानता से विषयों के काले में बिताता हुआ फिर दोबारा वही जन्म मरण की संतति चला देता है। जन्म मरण से बचने का उपाय समाधि करना है वास्तव। समाधि मरण महोत्सव है। समाधि मरण। महोत्सव है। हाँ, बड़े दुख में हो जाते हैं अपन लोग। जब समाधि का समय आता है तो भैया दवाई लाओ, डॉक्टर लाओ, कुछ भी करो, मुझे बचाओ, मर ना जाएं, ये दुख सहा नहीं आता, ये पीड़ा सही नहीं आती मेरे से, कुछ भी करो, इस पीड़ा को, दुख को मेरे दूर करो। ऐसी भावना भाते हैं जीव, लेकिन वास्तव में अज्ञान है। ये समाधि मरण महोत्सव कहा, कोई दुखदाई नहीं कहा। और जो समाधि बिगाड़ता है उसका जन्म होता है, फिर मरण होता है, जन्म होता है और मरण इसका होता है। और इस निगोद के अंदर तो जीव 18 बार जन्म मरण एक सांस के अंदर लगातार करता ही रहता है। और महान दुख का वेदन वहाँ जीव को होता है। अपने को भूलकर जो जीव जन्म मरण धारण करता है, कितने प्रकार का होता है वो पढ़ लेते हैं अपन लोग। कहाँ कहाँ जीव जाता है और कैसी कैसी दशाएं जीव की होती हैं, वो अपन लोग पढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, जन्म कितने प्रकार का होता है? तो नीचे पहले लिखी जन्म किसे कहते हैं। तत्वार्थवादी ग्रंथ है अपना, चौथा अधिकार 42 नंबर का कलश है। जब कोई जीव एक गति छोड़कर दूसरी गति में जाता है तो दूसरी गति में जाकर यथा योग्य शरीर धारण करने को जन्म कहते हैं। ये जीव क्या करता है, एक शरीर छोड़ता है दूसरे शरीर में जाता है, तो जो रास्ते में जाता है उसको बोलते हैं वीरगति। और जब वहाँ जाता जाता है तो जन्म धारण वहाँ पर कर लेता है। इस तरह से कर्मों की वशीभूत जन्मता मरता रहता है। ये पता इसको लगता नहीं है कि मैं क्यों मर रहा हूँ, क्यों जन्म रहा हूँ, क्यों दुख पा रहा हूँ। अंधों की भांति भ्रमता रहता है। तो जैन धर्म में आए तो पता लगे भैया तू कहाँ भ्रम रहा था, कितने काल से भ्रम रहा था, और आगे मिथ्या दृष्टि रहा तो कितने काल तक भ्रमेगा। अभी हमारे से कोई कहे कि तुम पिछले जन्म में देव थे, उससे पहले कुत्ता थे, उससे पहले बंदर थे, अगले भाव में तुम कुछ जो देव बन जाओगे, तिरंज बन जाओगे, नारकी बन जाओगे। तब उन गतियों का तो लगता है कि हाँ मैं इस रूप था, इस रूप था, इस रूप था, लेकिन गतियों के पीछे रहने वाला जो एक रूप है उसकी दृष्टि नहीं जाती कि गतियां बदली, मैं नहीं बदला। अभी अपन को हाथ दिखाए ना अपना जन्म उसके ज्योतिषी को, तो दिखाएंगे उसको ज्योतिषी को भैया मैं क्या था, कैसा था। हैं तो ज्योतिषी बताएगा भैया तेरे दिन बहुत खराब थे, और तुम्हें तो बहुत अच्छा, तुम तो बहुत दयावान हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। तो उसको लगेगा कि हाँ भैया मैं ऐसा था, और उसको लगेगा मैं ऐसा हूँ। जितने ज्योतिषी हैं दुकान देखना कैसे चलती है जो ज्योतिषी की, 3 4 रटे रटाए सेंटेंस। तुम तो भाई साहब बहुत बढ़िया आदमी हो, तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है, लेकिन थोड़ा समय से तुम्हारा टाइम खराब है, तुम्हारे परिवार में अनुकूलता नहीं है, तुम सबका बहुत भला करते हो, ये तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचता। 3 4 रटे रटाए सेंटेंस आदमी को देंगे और वो समझेगा कि हाँ ये बात तो सही है भैया, बिल्कुल ठीक कहते हैं, और उसके फेरे में आ जाएगा। देख लो। बस 3 4 भी रटे रटाए बातें हैं भाई भैया, तुम तो बहुत देते हो झूठे में सबको, लगे मारते भैया जी, एक आध तो फिट हो ही जाता है। तुम तो बहुत करते हो भैया सबका, लेकिन तुम्हारी कोई नहीं सुनता भैया। हाँ यार बिल्कुल सही बात है। हैं?
तुम बहुत गरीब थे लेकिन तुम मेहनती बहुत हो। तुम बहुत, लेकिन तुम्हारे पे थोड़ा सा तुम्हारा उदय कमजोर है, तुम्हें पैसे जितना चाहते हो उतना आता नहीं है। मतलब वो दो तीन बातें रट रटाई वो उसका कई जिंदगी में कोई फिट होती है, तो उसको लगता है कि हाँ भैया ये तो ऐसे ही है। इसको ऐसी पर्याय रूप तो लगता है कि मैं ऐसी पर्याय रूप हूँ, लेकिन पर्याय पलट गई, मैं वही का वही रह गया, ऐसा कभी नहीं लगता। पर्याय तो बदल गई ना सारी में, गरीबी की अमीरी की ऐसी ये सब पर्याय बदल के चली गई। ये तू तो वही का वही है कि तू बदल गया। ये बदला हुआ मैं वही देखना तो ही वही हूँ। बदलने का कारण है। बदलना मतलब गति बदलना। कितने कितनी गतियां हैं, 84 लाख के है ना। 84 लाख। चार गति 84 लाख ही होनी, करोड़ कुल कितने हैं इनके, कितने करोड़ कुल हैं। वो लिखा था कौन उसके सी? अंदर, कितने करोड़ कुल हैं हाँ पे इनके। लिखा रहता था। द्रव्य संग्रह में दिया है कितने करोड़ कुल हैं इन जीवों के। और इतने करोड़ कुल में मैं कभी सांप बने थे नहीं बने थे अपन लोग। अपन लोग कोबरा बने कि नहीं बने कभी। बने होंगे। कभी चिड़िया बंदर बने कि नहीं बने अपन लोग। सब योनियों से सब बन कभी के आए हैं चीटी भाई। चीटी मकोड़े अपन लोग बने कि नहीं बने। और एक इंद्री में गए कि नहीं गए। और 7 नरक में अपन लोग गए कि नहीं गए, मुंह फाड़ के पड़े रहे हैं। ये जितने भाव दिखाई देते हैं, कीड़े मकोड़े पेड़ तिरछी जितने दिखाई देते हैं, अपन लोग इनमें गए कि नहीं गए। सब जगह गए भैया, शीश चला नहीं गए बस। लेकिन अपने को ऐसा लगता है कि अपन मनुष्य हैं। अपन तो मनुष्य बन गए तो अब ऐसा लगता है बिल्कुल हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम व्यापारी हैं, हम गृहिणी हैं, हमारे इतने रिश्तेदार हैं। हमें अब वही फिर वही पर्याय बुद्धि खड़ी हुई है। और इसके जन्म मरण करने का कारण केवल एक पर्याय बुद्धि है। जो ये गतियों के अंदर पर्याय बुद्धि अहम बुद्धि करता है, इससे नई गति का बंद होता है। इससे मिथ्यात का बंद होता है, मिथ्यात से नई गति का बंद होता है। ऐसा है। और ये गतियां बहुत भैया भयंकर दुख वाली हैं। यहाँ थोड़ी सी अनुकूलता पा करके जीव कल्याण कर ले अपना, ये प्रयोजन है। वरना अनुकूलता नष्ट हो जाएगी, वो प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता रह जाएगी। ऐसा। चलो पढ़ते हैं अपन लोग, है ना। जन्म, एक गति से छोड़कर दूसरी गति में जाना और नया शरीर धारण करना, इसको बोलते हैं जन्म। जन्मदिन मनाते हैं अपन लोग, अपने जन्म वर्ल्ड आ गया, खुश होती है वो जन्मदिन। जन्मदिन नहीं है, मरण दिन है। उस दिन का सुख नहीं होना चाहिए, दुख होना चाहिए। हिसाब लगाना चाहिए कि वास्तव में मैंने इस साल के अंदर स्वाध्याय कितना करा, कितना समय तो मेरे लिए गया, और कितना समय मैंने विषय में खराब कर दिया। जो विषय में समय खराब करा उससे खोटे कर्म बंधे, पाप कर्म बंधे। जो धर्म में समय गया वो मेरा अच्छा गया, वो मेरा समय था। और टोटल साल के अंदर लगाओ कि कितना समय तो मेरा गया और कितना समय दूसरों के लिए गया, पर के लिए गया। अब वो हिसाब तो लगाता नहीं है। अब बस मुझे इतना गिफ्ट मिला है, मुझे उसने थैंक यू बोल दिया, उसने हैप्पी बर्थडे बोल दिया, वो अच्छा है वो बुरा है। वो राग देश की संतति में ही सारा जीवन चला जाता है। नई नई कहानी शुरू हो गई। हमारे तो टाइम में पता नहीं था कि किस तारीख में कौन पैदा हुआ। बस ये पता लगता है अष्टमी वाले दिन हुआ, चौदस पे हुआ, दसवीं पे हुआ। पता नहीं था कौन सी तारीख पर किसकी तारीख कौन सी है, ये भी नहीं पता था तारीख कौन सी है। किसी से नहीं था तो पढ़ वे सकते तो थे। जब स्कूल में एडमिशन कराए, जब डेट लिखनी पड़ी, तो वहाँ कोई ना कोई डेट लिखनी पड़ी, तो वहाँ पर डेट लिखी कि हाँ ये डेट लिख दो जी, इसके आसपास यही थी। एक्यूरेट है ही नहीं हुआ। हाँ यही है भैया जी। फिर पापा लोग अप डाउन लिखवा लेते थे। हाँ, और लेकिन अब वो जन्म का इतना भयंकर सिर पर बीमार चढ़ा हुआ है कि समझते नहीं जन्म दुखदाई है। वो जन्मदिन मना रहा है। अरे मिथ्या दृष्टि को कहाँ का जन्मदिन। एक तो होता है नित्य मरण, एक होता है तद्भव मरण। तद्भव मरण मने उस भव को छोड़कर दूसरे भव में जाना, उसका नाम है तद्भव मरण। और नित्य मरण मने जो सांस निकलती जा रही है नहीं, ना, इसको बोलते हैं नित्य मरण। ये आयु है 60 साल 70 साल की, तो धीरे धीरे कट रही है कि नहीं कट रही, मरण हो रहा कि नहीं हो कठिन। रहा। लेकिन जीव को लगता ही नहीं कि मेरा मरण हो गया, एक दिन चला गया तो मेरा कितना समय तो आत्महत्या में गया, कितना समय मेरा ऋषियों के लिए गया, क्या मेरा हुआ है फायदा। और ऐसे बस दिन चला जाता है। चलो जी आगे आता है। हम्म। जन्म कितने प्रकार का होता है। जन्म भैया 3 प्रकार का होता है। उपाज जन्म, गर्भ जन्म और समूर्छन जन्म। पढ़ेंगे अपन लोग इसके बारे में क्या है सब, कैसे कैसे होता है। जैन सिद्धांत प्रवेशिका बड़े वाला भी लेंगे, उसके अंदर भी लिखा हुआ है जो, उसे पढ़ लेंगे। उपवास जन्म किसे कहते हैं। जो जीव देवों की उपवास शैया और नारकियों के योनि स्थान में पहुंचते ही अंतर मुहूर्त में
युवा अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं उनके जन्म को उपपाद जन्म कहते हैं। देवों का जन्म सैया पर होता है। शैया से उठ जाते हैं, एकदम खड़े हो जाते हैं, शैया से बैठ जाते हैं, अंतर्मुहूर्त में ही पूरे युवा हो जाते हैं। उसे बोलते हैं उपपाद जन्म देवों का। और नारकियों का जो होता है वो बिल होते हैं ऊपर। और बिल में से पैदा होते हैं, गिरते हैं नीचे, और नीचे वेल कीड़े निकल जाती हैं। और बहुत ऊंची पे गिरते हैं तो नीचे गिरते हैं, कीले गड़ती हैं, फिर उछलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उछलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उछलते हैं। और ऐसा कई बार होता है साथ में उनके। और उछल उछल के गिरते रहते हैं। और गिर करके बहुत भयंकर वेदना उनको होती है। लेकिन कुछ उपाय है नहीं निकलने का। क्योंकि जब उपाय है तब उपाय किया नहीं, अब पहुंच गया तो अब उपाय है नहीं। समझ में आया? उदय समय क्या चेते प्राणी, बंद समय तू चेत रहे। अब जिस समय बंद करने का समय आ रहा है उस समय तो खूब खिलखिला के पाप कर रहे हैं। हिंसा का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, पीने का ठिकाना नहीं, तो खूब खिलखिला के पाप चल रहे हैं। जब उदय आएगा तो रोएगा, फिर बचने का उपाय नहीं। ऐसा है। अब मैं जैसे चरण भैया बोल। उपपाद सैया लिखा है योनि स्थान। ऐसे मनुष्य का जन्म होता है वैसा नहीं होता, सैया होती, सैया पर खड़े हो जाते हैं। हाँ, शैया पे एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं। और वहाँ नरक में जो बिल बने होते हैं, ऐसे उल्टे मुंह लटके रहते हैं, वहां से जन्म हो हाँ, जाता है। वहां से अब गिरते हैं ऊपर से पैदा होकर के। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी मैं चरणों के ऊपर लेके जाना नहीं चाह रहा आप लोगों को, कि मुझे आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन मुझे इसमें चरणों की बहुत याद आ रही है। कि अपन लोग कितने स्वच्छंद हो गए, पाप अपन लोग करते हैं और पापों के फल को समझते नहीं हैं। लेकिन जब उन पापों के उदय आते हैं तो उसे भोगने के लिए अपन लोगों को जाना पड़ता है। कोई और नहीं जाता। अपन के जो ये कर्म हैं वो खुद को ही भोगने पड़ते हैं, ये निश्चय है। कोई दूसरा नहीं भोगेगा, और वो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए पाप करते समय बड़ा सावधान रहना भैया, कि पाप ना हो अपने से। अभी पाप की बहुत व्याख्या कितने करें। इतना पाप जीवन में अपन लोगों के बढ़ गया है, इतने प्रमाद बढ़ गया है, इतनी हिंसा बढ़ गई है, इतना सोच विचार में कलुषता आ गई है। ये सब नरक गति के बंद का कारण है। जितनी कलुषता है परिणामों के अंदर, जितनी हिंसा है जीवन के अंदर। हिंसक कभी सुखी नहीं रह सकता। अहिंसा का मार्ग ही सुखी होने का मार्ग है। अब हम जीवन में कितनी हिंसा करते हैं अपनी अंतरंग मन की, परिणामों की, और बाहर में जीवों की। ये अपना को खुद विचार करना चाहिए, कहाँ कहाँ हम कितनी कितनी हिंसा जीवन में कर रहे हैं। अब रात्रि भोजन त्याग की प्रतिमा पांच छठी है। तो छठी प्रतिमा होगी जब रात्रि भोजन त्याग करना, कि अभी त्याग करना। वेट। हाँ। अब छठी प्रतिमा आएगी जब करेंगे जी, ऐसा नहीं है भैया। वो छठी प्रतिमा में तो तीन कषाय जोड़ के दो कषाय जोड़ के भावपुर नियम रूप होगा। लेकिन फिलहाल तो भी त्याग हो जाएगा, ये समझने की बड़ी बात है। ऐसा ना हो कि स्वच्छंदी हो जाए। बहुत जैन बने तो विवेक के लिए बने हैं बहुत भैया, और एक कदम भी रखे जैनी बिना विवेक के पैर भी नहीं रखता। देख लेता है कि चींटी तो नहीं मर रही मेरे से। एक बर्तन में उठा के रखे तो बिना विवेक के नहीं रखता। देख लेता है कि जीव तो नहीं मर रहा। पानी आदि बहाना, आग जलाना भी फालतू की, हवा बहाना भी फालतू की, अपने उपयोग को खराब करना भी फालतू की। जिन्हें भैया नरक में जाना हो तो वो तो ये काम खूब करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन्हें नरक में ना जाना हो और अपने को अच्छी गति में जाकर मोक्ष जाना हो, तो वे कृपया करके पापों से बचें, कषायों से बचें। बराबर है। गर्भ जन्म किसे कहते हैं? माता पिता के रज और वीर्य से मेल से जिनका शरीर बनता है, उनको उनके जन्म को गर्भ जन्म कहते हैं। अपन के होता है और तिरंचों के होता है, जो संगी पंचेंद्रिय तिरंच होते हैं उनको होता है। क्योंकि संगी पंचेंद्रिय जीव से निश्चित जितने तिरंच हैं उन सबको सम्मूर्छन जन्म ही होता है। उनको गर्भ जन्म नहीं होता, उपा जन्म नहीं होता। सम्मूर्छन माने वो हवा पानी के संयोग से जो उत्पत्ति हो जाती है। अब कोई समझता है वो चींटी अंडे से होती हैं और ये जीव अन्य जीव अंडे से होते हैं, ये जो है मकोड़े आदि जो हैं अंडे से होते हैं, ये उड़ मच्छर आदि किसी और चीज़ से होते हैं, उड़ने से मंडे अंडे वंडे से होते हैं। इनके अंडे ऐसा नहीं है। इनके अंडे से नहीं होते। ये समूर्छन जीव होते हैं, ये हवा पानी के संयोग से स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। चौमास के दिनों में अपन लोग सावधानी रखते हैं। ठंडक हो जाती है मौसम के अंदर, और जैसे ही थोड़ी सी ठंडक के अंदर गर्मी पड़ती है तो मौसम का जो मिलाप उस समय होता है, उस समय अनंत अनंत जीवों की उत्पत्ति स्वयं ही हो जाती है। आप लोग देखना। और अपन लोग जो गाड़ी लेके चलते हैं ना बरसात के दिनों में, ज़्यादा गाड़ी का उपयोग करना, रात को गाड़ी चलाना, ये सब भयंकर हिंसा का कारण है भैया। चौमास के दिनों में तो खास तौर से, बाकी तो गाड़ी रात में चलानी चाहिए,
लेकिन चौमास के दिनों में तो खास तौर से रात को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, और जितना ज़्यादा हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, या कम से कम अपना व्हीकल चार पहियों वाला तो कम प्रयोग करना चाहिए, भले दो पहियों वाला प्रयोग करो, उससे हिंसा आदि का बहुत संबंध है। सम्मूर्छन जन्म किसे कहते हैं? जो जीव माता पिता की अपेक्षा के बिना, जिन्हें माता पिता की जरूरत ही नहीं है, न रज की जरूरत है, ना वीर्य की जरूरत है, ना सैया की जरूरत है, इधर उधर के परमाणुओं को शरीर रूप प्रणमाता है। इधर उधर के परमाणु को स्वयं उसके परमाणु से सही की रचना हो जाती है उसके स्वयं, उनके जन्म को सम्मूर्छन जन्म। अभी केचुए हैं, कीड़े हैं, कीड़े हैं, ये सब इनका जन्म जो है सम्मूर्छन जन्म है। इनको किसी माता पिता की जरूरत नहीं है, इनका कोई रक्षक नहीं है, इनकी कोई रक्षा करने वाला भी नहीं है। अभी अपने आप की वेदना हो, कुछ बात हो, तो अपन लोग ध्यान रखते हैं, रक्षा करते हैं, लेकिन वहाँ कोई ना दया करने वाला है, ना कोई रक्षा करने वाला है, ना कोई माँ है, ना कोई बाप है, सब अनाथ है वहाँ पर। और हमारे पास तो नाथों के नाथ श्री सर्वज्ञ भगवान है। ये माँ बाप नहीं है हमारे, जिनवाणी माता है और सर्वज्ञ पिता हैं। बड़े पंडित ने भजन लिख दिया, नाथों के नाथ श्री जिन नाथ, देवों के देव श्री जिन। जिंदे जिंदे। हाँ। अरे मैं नाथ हूँ आज, क्यों? सनातु ये मेरे सिर पे जिनेंद्र भगवान श्री जिन सर्वज्ञ भगवान विराजमान है इसलिए। मेरे माँ बाप जिंदा है इसलिए नहीं, मेरे सिर पे सर्वज्ञ भगवान है, जिनवाणी माता है इसलिए मैं नाथ। बाकी सारा जगत अनाथ घूमता है भैया, भले माता पिता से उत्पन्न हो जाए, लेकिन जिसने सर्वज्ञ देव की वाणी नहीं सुनी, जो नहीं सुनता, और जो भगवान की पूजा भक्ति नहीं करता, अर्चना नहीं करता, वो भैया अनाथ है, वो तो दुखी है, दुखियारा है। तो सम्मूर्छन माने जिनके माता पिता नहीं होते और इधर उधर के प्राणों से शरीर पणम जाता है, उनके जन्म को सम्मूर्छन जन्म कहते हैं। किन जीवों का कौन कौन सा जन्म होता है? कि देव नारकियों का उत्पाद जन्म, जरायुज अंडज पोत जीवों का गर्भ जन्म, जो अंडे से पैदा होते हैं ना, जो अंडा होता है उसको अंडज को हालांकि कहीं कहीं अलग भी लिया है, लेकिन यहाँ गर्भ जन्म में ही अंडज को भी ले लिया है, क्योंकि अंडज थोड़ा सा अलग माना जाता है ना, जो गर्भ वे हुए अपन लोग तो सीधे हो जाते हैं बिना अंडे के, लेकिन वो अंडा होता है, लेकिन अंडा होता गर्भ से ही है, ऐसा। और पोत जीव अभी बताएंगे इसको आगे, पोत जीव जो कहते हैं, इनको गर्भ जन्म, और शेष सब जीवों को समूर्छन जन्म होता है। देखो, देवनार को उत्पाद, और जरायुज अंडज और पोत को गर्भ, और बाकी जीवों को समूर्छन जन्म ही होता है। जो योनि से निकलते ही भागने दौड़ने लग जाते हैं, और जिनके ऊपर जेर या झिल्ली आदि नहीं होती है, उन्हें पोत कहते हैं। बहुत सा ये क्या बच्चा होता है? जरायुज क्या होता है? जरायुज? जरायुज माने जिनके ऊपर झिल्ली होती है जरायुज, अंडज अच्छा। माने जिनके अंडे में होता है अंडज, और जिनके ऊपर झिल्ली नहीं होती है वो पौध। और हाँ। अब आप देख सकते हो कि अपन जैसे गाय भैंस के बच्चे होते हैं तो झिल्लियों होते हैं, ऊपर से झिल्ली होती है उनके, कुछ अंडे में होते हैं, कुछ के ऊपर ना झिल्ली होती ना अंडा होता, वे सीधे ही पैदा होते हैं, और निकलते ही दौड़ने भागने लग जाते हैं। अब ऐसी चीज़ को तो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा, थोड़ी देर में आकर बताऊंगा आपको, है ना। अभी अपन लोग जैन सिद्धांत प्रवेशिका खोल रहे हैं इसके अंदर, और जैन सिद्धांत प्रवेशिका से इसको ले लेते हैं। भैया मेढक समूर्छन जीव है? हाँ, पढ़ लिया आपने मुझे लग रहा। मैंने पढ़ा इसलिए पूछ रही हूँ, पढ़ा हाँ, मैंने। मेंढक समूह बस सेन। आपने भेजा ना, वो पढ़ रही थी मैं, पूरा पढ़ा मैं। मैंने भी आज ही पढ़ा। मुझे भी आश्चर्य हुआ सुन के। मेढक को, मुझे मेढक को नहीं समझा था, मैं पचेंद्री समझी, मैं उसको तंगी पचेंद्री समझती थी। मैं भी ये समझता था मेंढक है तो संगी पंचेंद्रिय ही, लेकिन संगी हाँ। पंचेंद्रिय संमूर्छन है। पंचेंद्रियों में दो तरह के जीव होते हैं, सम्मूर्छन भी होते हैं अच्छा और गर्भज भी होते हैं, ऐसा है। अच्छा अच्छा, क्योंकि आपने बताया था मतलब चौथी इंद्रिय तक ही समूचन होते हैं, तो मेरे को थोड़ा नहीं डाउट हो रहा नहीं, था कि चौथे इंद्रियों तक तो सम्मोचन, पांच संज्ञा संगी जीवों तक तो सम्मोचन होंगे ही होंगे, लेकिन अच्छा पांच अच्छा इंद्रियों के अंदर सम्मोचन भी हो सकते हैं और गर्भज भी हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन देव और नार के तो उत्पाद वाले ही होंगे, ये नियम है। हाँ। देखो, इसमें जैन सिद्धांत प्रवेश का जैन कोश है अपना बड़े वाला, वर्णी जी का लिखा हुआ, थोड़ा सा विषय ले रहे हैं इसके अंदर से, 10-5 मिनट फिर पूरा हो जाएगा, है ना। गर्भ जीवों के तीन प्रकार के जन्म माना गया है, गर्भज जय समूचन उपाद उपाद जन्म। गर्भज के तीन हैं, जरायुज अंडज पोतज। मनुष्य का जन्म जो है वो गर्भज भी होता है और समूर्छन भी होता है। मनुष्य भी दो तरह के होते हैं,
गर्भज भी होते हैं और समूर्छन भी होते हैं। जो परमाणु को इकट्ठा करके बन जाते हैं ऐसे मनुष्य भी होते हैं, लेकिन वे उनकी पर्याप्ति आदि पूर्ण नहीं होती उनका, लेकिन उनकी जो गति होती है वो होती मनुष्य है। वो ऐसा नहीं कि मनुष्य बन जाएगा हमारे तरह हाथ पैर आ जाएंगे उसके, ऐसा नहीं है। लेकिन उसकी जो गति बंधी है वो बंधी मनुष्य की है, लेकिन है समूर्छा। ऐसे भी होता है, और पढ़ेंगे आगे इसके अंदर आएगा अभी। देव नारकियों के केवल उपवास जन्म होता है। माता के गर्भ से उत्पन्न होना गर्भज, जेर सहित होना और अंडे में उत्पन्न होना जरायुज अंडक, और जो दौड़ने ही उत्पन्न होते ही दौड़ने लगते हैं पोतज। इधर उधर के परमाणुओं से मिश्रण से स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे मेंढक, वे समूर्छन है। देवनारकी अपने उत्पत्ति स्थान में इस प्रकार उत्पन्न होते हैं, सोया व्यक्ति जाग गया हो, वे उत्पाद जन्म है। सम्यक दर्शन आदि गुण विशेषों का अथवा नारक तिर्यंच पर्याय विशेषों में व्यक्ति का जन्म के साथ क्या संबंध है, वह इस अधिकार में बताया जाएगा। सम्यक दर्शन वाले को कौन सी गति बन सकती है, कौन सी गति नहीं बनती है, उस विषय में आएगा। आ जाते हैं अपन लोग आगे इसके अंदर। जन्म तो पढ़ लिया हमने कि भव से दूसरे भव में जाना, इसका नाम जन्म है ना। क्योंकि देव का किसी का जन्म होता है तो उसे पता चलता है कि मतलब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, ऐसा कुछ। फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार पर स्वर्ग गया है। इसीलिए। अनंतपाल जीव तो अनंतपाल आ चुका है, लेकिन वो जब जन्म होता है उसका तो उसे पता लगता है कि मैं भैया देवगति में आया हूँ और मैं ऐसा हूँ, तो पता लगता है उसको। और अवधि ज्ञान तो वो होता तो ही है अवधि देवों का ज्ञान सबको। होता है ना। हाँ, अवधि ज्ञान होता सब है। देवों का अवधि ज्ञान भी होता है, उसे पता लगता, पता लगाना चाहे तो पता लगा सकता है पूर्व भूमि में क्या था और अगले भूमि में कहाँ जाऊंगा, वो उस अवधि ज्ञान में ये पता लग जाता है। लेकिन ऐसा पता करने के बाद ही पर्याय में अहम बुद्धि रहती है और मिथ्या दृष्टि बना रहता है। बताओ कमाल की बात। अभी अपन लोग जन्म कुंडली बना देते, पहले अपन जन्म कुंडली बनती थी बचपन में, तो उसमें लिखा रहता है ये पिछले जन्म में बंदर था, ये हाथी था, ये सांप था, तो उसमें जन्म कुंडली में लिखा होता था उसके अंदर। तो अपन लोग को ये नहीं लगता था कि भाई मैं हाथी था और मैं यहाँ के, तो मैं तो जीव हूँ ना, मैं तो वही का वही हूँ ना। यदि मैं हाथी होता तो ये कैसे बनता, हाथी रह जाता। ये हाथी मरा और मैं ये बना, ये मर जाएगा, कुछ और बन जाऊंगा। तो पर्याय में तो अहम बुद्धि है, तो इनके पीछे जो रहने वाला एक ज्ञायक तत्व है उसमें अहम बुद्धि नहीं आती पलट करके। क्या लगता है मैं हाथी था, तो कैसे लगता है आपको मैं हाथी था, हाथी था। और अपनी आदतें देखता है ना हाथी जैसी है, तो उसे लगता है देखो मैं हाथी था, हाँ हाथी था, मैं हाथी था। पर्याय में अहम बुद्धि इसके लगी रहती है। पर्याय का अहम बुद्धि तोड़ता नहीं है, इसलिए ये जन्म मरण धारण करता है। तो भैया जी, ऐसे सुना है कि देव लोग ऐसे उनकी जो देव योनि में आते हैं, फिर उनकी जो रानी प्रथम स्वर्ग तक की जाती हैं, तो वो अवधि ज्ञान से जान लेते हैं, फिर वो अपनी रानी को ऊपर ले जाते हैं, ऐसा भी है क्या? हाँ ऐसा भी है, रानियों को नीचे आते हैं, रानियों के लिए, रानियों ऊपर नहीं आती, रानियों के लिए नीचे आते हैं। वो तत्वार सूत्र का पूरा अधिकार है, वहाँ से पढ़ लेना आप लोग, हमेशा पता अच्छा, चल जाएगा अच्छा। भी। हाँ कुछ है उसके अंदर ऐसा कि रानियाँ नीचे स्वर्ग में रहती हैं और वो ऊपर स्वर्ग में रहते हैं, तो वो ऊपर स्वर्ग वालों की हम्म, बात है। अच्छा। चलो, इसके अंदर अब बता रहे विग्रह गति में जीव का नवीन जन्म नहीं मान सकते। विग्रह गति पूरी होती है जब जीव का नया जन्म उसका होता है। सम्मूर्छन, गर्भज और उत्पाद, ये तीन जन्म है। संसारी जीवों के ये तीनों जन्म के भेद हैं। बराबर है। मनुष्यों के जन्म गर्भ व सम्मूर्छन के दो प्रकार के हैं, और तिर्यंचों की उत्पत्ति भी गर्भ से भी होती है और सम्मूर्छन जन्म से भी होती है। तिलवपणति ग्रंथ के अंदर ही अपनी बात आई है। एग्जाम्पल नहीं है भैया जी, कौन सा जीव हो तो मालूम हो जाता है। कौन से जो सम्मूर्छन होते हैं? हाँ, जैसे मनुष्य में भी समूचन होते हैं, कौन से जीव समूचन हो जाते नहीं हैं वो ऐसे मालूम हो जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं कह सकते ना, वो तो मनुष्य कह दिया ना। उसके अंदर क्या होता है, एक मनुष्य गर्भज होता है जिसके हाथ पैर निकलेंगे बनेंगे, पूरा पर्याप्ति पूर्ण होंगी उसकी, वो मनुष्य बनेगा, सोचेगा विचार सब काम करेगा। ये सम्मूर्छन जीव जो मनुष्य के अंदर है, ये सोच विचार नहीं कर सकते, इनका कोई मनवन नहीं होता, पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती इनकी। लेकिन वो उदय लेगा आया सम्मूर्छन का, मतलब वो समूह वो आएगा मनुष्य गति का, वो खिल जाएगा चला जाएगा। आप समझो, जैसे अच्छा, शुक्राणु माता का रज और पिता का वीर्य बन के बनता है, मनुष्य का बनता है ना। तो जिस समय रज निकलता है, वीर्य निकलता है, रज मिलते हैं आपस में, तो बहुत संख्या में होते हैं वे सब। और जितनी संख्या में होते हैं मनुष्य गति के, मनुष्यकार के मनुष्य ही होते हैं जी, मनुष्य गति लगाते हैं सारे सारे। अच्छा, अच्छा। लेकिन उनमें से किसी एक की पर्याप्ति पूर्ण होती है और बाकी का जीव वही नष्ट हो जाता है जीवन, अच्छा, फिर अच्छा, पर्याप्ति पूर्ण नहीं उनको हो जाती उसकी। समूचन हो। समझ गई। है समझिए ना आप, आते तो बहुत सारे हाँ, हैं, समझ गई। मिलते बहुत सारे हैं, लेकिन डेवलप तो कोई एक आधा हो जाता है। और बाकी सबका क्या होता है,
नष्ट हो जाते हैं। हाँ, बाकी उसको सब नष्ट हो जाते समुच्चय हैं। बोलते हैं। उनकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। हम्म, अब बताओ, जब अपन लोग आए थे तो हमारे साथ में हमारे भाई बहन कितने आए थे? वैसे हमारे वे सब भाजपा भाई थे हमारे जो हमारे साथ बनने के लिए दौड़ लग रही थी कि कौन मनुष्य बनेगा। और दौड़ लगी हुई थी कि कौन जीतेगा। वो आईएएस कंपटीशन नहीं है कि चलो 1 लाख ने दिया, एक निकल गया उनमें से 1 लाख में से। वो तो अनंतों में से एक निकलना था। उस अनंतों में से एक का कंपटीशन हमने पास करा था। और हमारे हाथ पैर ही पूरे हुए, हम निकल भी गए, हमने बड़े भी हो गए, अकल भी आ गई, हाथ पैर से सलामत हो गई, आजीविका की व्यवस्था बन गई। अनंतों में से एक की बनी। वो जैन कुल भी पा लिया, और उसके बाद भी हम जैन धर्म पा लिया, सूख भी लिया, पढ़ भी रहे। अनंतों में से किसी एक को मौका मिलता है इतनी बात सुनने समझने का। उन्हें तो अनंत तो वहीं खत्म हो जाते हैं। और फिर वहीं जन्म मरण में चले जाते हैं, एक इंद्रिय में दोबारा वापस। समझ में आया आप लोगों को? हम्म, लीजिए, समझ में आया। हम्म। ये कह रहे वीर्य रज मिलने के पश्चात 7 दिन तक जीव उसमें प्रवेश कर सकता है। तत्पश्चात वह श्रवण कर जाता है। 7 दिन का टाइम हो सकता है उसके वीर्य प्रवेश करने का, रज वीर्य मिलने के बाद भी। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है अपने वीर्य से स्वयं अपना पुत्र बन जाए। तो 7 दिन का टाइम है ना उसके अंदर आने का। तो वीर्य छुटा, और बाद में मरण हो गया 7 दिन से पहले पहले। और खुद मरा, खुद उत्पन्न हो गया अपने वीर्य के अंदर। लिखा अपने वीर्य द्वारा बकरी के गर्भ में स्वयं मरकर उत्पन्न हुआ। उदाहरण है प्रथम योग के अंदर कि स्वयं अपना वीर्य छुटा, और अपने ही वीर्य से अपना ही वो बन गया। अब खुद का बेटा खुद बन गया। ऐसा भी हो जाता है। गर्भ में आने के पश्चात गर्भ का काल जो है, किसी का 7 महीने है, किसी का 8 महीने, किसी का 9 महीने, किसी का 10 महीने। अलग अलग हो सकता है, धवला में लिखा हुआ है। और ये लिखे हुए हैं कौन सा अधिकार है, कौन सा प्रश्न नंबर, सब लिखा हुआ है। और गाथा भी लिखी हुई है इसके अंदर। कि मैं समझता था कि ये 9 महीने फिक्स हैं। मुझे दिमाग में ऐसा था कि 9 महीने बिल्कुल फिक्स रहते हैं, कम बढ़ती नहीं होते हैं। लेकिन अब मैंने आज पढ़ने में आया ये कि 7, 8, 9, 10 गर्भ के भी डिफरेंट टाइप इसके अंदर हो सकते हैं। रजो वीर्य से शरीर का निर्माण कैसे होता है वो सब दे रखा है इसके अंदर, पढ़ना चाहता अलग से पढ़ लेना। सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ नहीं जाता। जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं इस मनुष्य में, उनके भले ही व्रत ना हो तो भी नरक में नहीं जाते, तिरंज में नहीं जाते, नपुंसक में नहीं जाते, स्त्री नहीं बनती, नीच कुल में नहीं जाते, विकलांग नहीं बनते, अल्पायु नहीं होती, दरिद्र पने को प्राप्त नहीं होते हैं। शुद्ध समदृष्टि जीव कांति को, प्रताप को, विद्या को, वीर्य को, यश की वृद्धि को, विजय विभव के स्वामी, उच्च कुल धर्मी, धर्म अर्थ काम मोक्ष के साधक पुरुषों में शिरोमणि होता है। रतनगढ़ श्रावचार के अंदर ये 35 नंबर श्लोक है। अब देखो, एक तरफ तो ये व्यापारी लोग हैं, जो कमाई करने वाले बनिया लोग हैं, ये लगे पड़े हैं कमाई करने में दिन रात। कितना कमा लेते हैं? 2, 4, 5 करोड़, 100, 50 करोड़ रुपये कमा लेंगे, है ना। और ये कितने साल काम, कितना काम आएगा वो? 20, 30 साल तक काम आ सकता है वो। बराबर बात है। उसमें भी कितनी उसमें लड़ाई बजेगी उसके पैसे के ऊपर। कितने पार्टनर में युद्ध छिड़ेंगे। और कितने बच्चे तुम्हें नोचेंगे। वो एक अलग ही बात है ना। लेकिन चलो थोड़ा उसको मान लेते हैं उसको। तो कितने साल का? और कितना? कि वो 10, 20 साल का थोड़ा सा। लेकिन संप्रदर्शन प्राप्त कर ले तो इंद्रियां, बल, रिद्धि, वैभव कब तक के लिए? सागरों की आयु भोग के, और आगे मोक्ष चला जाता है। अब इतना सा भाव टाइम खराब कर ले तो कहाँ जाए? और इतना सा टाइम सफल कर ले तो कहाँ जाए? समझ में आया? बीज तो इतना सा है, अब फल। एक बीज बोया, अब उस पर आम खाते रहो। कभी तक खाते रहो उसके ऊपर बैठे रहे ऐसा है। अब लाइफ टाइम है ये समय दर्शन था तो। हाँ, समझ से सही था। अब जिन जीवों वे जन्म मरण नहीं करते ना, फिर बाद में जन्म मरण करते तो वो मरण, जन्म का हाँ। अभाव होता है उनके तो बाद में। कल्याणक होते हैं, तीर्थंकर बनते हैं, नारायण बनते हैं, सब बनते हैं, बलभद्र बनते हैं। अब जिन जीवों के सम्यक दर्शन ग्रहण करने से पहले आयु का बंध नहीं हुआ है, वे व्रत ना हो तो भी निंदनीय नर नारक आदि में स्थान जन्म लेते हैं। ये द्रव्य संग्रह टीका में लिखा है। सम्यक दृष्टि जीव ऐसे कर्मों का बंध नहीं करता जो दुर्गति के कारण हैं, बल्कि पहले भव में जो अशुभ कर्म बांधे थे उनका विनाश कर देता है। इसलिए सम्मत को मूल जानकर सम्मत को ग्रहण करने का यदा कदा किसी प्रकार उपाय करना, मर करके भी सम्मत सम्मत दर्शन प्राप्त करना किसी तरीके से। मिथ्या दृष्टि और संयत गुण स्थानावृत्ति चारों गतियों में उत्पन्न हो जाते हैं, है ना? संयत माने पंचम गुण स्थानावृत्ति तक।
चलो ये तो चतुष्की कर्तृत्व वेदक समय दृष्टि मरने पर पुरुष यदि होता है। सात सात गुण स्थानों में जीव संबंधी भेद। ये लिंक में भेज दूंगा, आप चाहे तो पढ़ सकते हो, हाँ, जन्म के भेज जो है ना। जीवों के उत्पाद संबंधी कुछ नियम। रुद्र, कामदेव, गणधर देव और जो चरम शरीरी मनुष्य हैं, इनकी उत्पत्ति दुखमा सुखमा काल में ही जाननी चाहिए। जितने नारायण हैं, प्रतिनारायण हैं, बलभद्र हैं, रुद्र हैं, नारद हैं, कामदेव हैं, जितने भी जीव हैं, इन सब की उत्पत्ति चौथे काल में ही होती है, अन्य कालों में नहीं नहीं। होती है। हाँ। अच्युत कल्प से ऊपर संयमी जाते हैं। जब अच्युत स्वर्ग से ऊपर हो जाएगा तो संयमी जीव जाएगा। लोकांतिक जीव में कौन जाता है? संयम नियम से स्वर्ग ही जाता है। जो पंचम गुणसानुति जीव है और आयु का बंध न हुआ हो पहले, तो नियम से कहाँ जाएगा? वो नियम से स्वर्ग ही स्वर्ग। जाता है। और मजे की बात देखो, अगर असंयम है और जिसने नरक की आयु पहले बांध ली है, उसको संयम के परिणाम कभी होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको नरक जाना होता है, और संयति जीव नरक जा नहीं सकता। समझ में आया? अब जितने भी जीव क्षय समष्टि भी थे, जिन्हें नरक जाना था, उनको संयम के परिणाम आखिरी समय में उत्पन्न हुए ही नहीं। चाहे वो कितने कोशिश कर लें, उन्हें होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि संयमी जीव मर कर नरक नहीं जाता, और नरकगामी जीव को संयम के परिणाम उत्पन्न नहीं होते। ऐसा नियम है। एक इसके अंदर अच्छा दे रहे हैं प्रकरण। निगोद से आकर उसी भव में मोक्ष जाने की संभावना। कोई जीव नित्य निगोद की बात कर रहे हैं, नित्य निगोद में था, वो नित्य निगोद से निकल कर आया और उसी भाव में मोक्ष प्राप्त कर लिया। ऐसा भगवती आराधना ग्रंथ के अंदर अपना आया है कि भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र जो निगोद के पर्याय में थे, नित्य निगोद में थे, वहां से आए और सीधे भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए। दो कथन आते हैं उसमें, ऐसा है सीधे भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए और भगवान के समोषण में द्वासंग वाणी सुनी और मोक्ष और रत्न को प्राप्त करके उसी भाव में उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। उनके नाम थे वर्धमान आदि। वर्धमान कुमार थे, भद्र विवर्धन कुमार थे, ऐसे उनके नाम थे 923 पुत्रों के। ठीक है। एक तो कथानक। बोले भी नहीं थे भैया जी, है ना? हाँ तो बोले थे। जन्म से ही बोले थे, मतलब भगवान की उनमें स्फुरण में हाँ, उनकी वाणी बोली थी। अनादिकाल से तो एक इंद्रिय थे और दो इंद्रिय मिली नहीं, कि दूसरी इंद्रिय रसना इंद्रिय होती है। और जब रसना इंद्रिय मिली तो चुप बैठ रहे, बोले ही नहीं। 8 साल के हाँ। बने बोले, तो ये बोले हमें दिन दीक्षा प्रदान करो। यानी हाँ। कि ये संदेश है कि हमें भी बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जीव अपना कल्याण करना चाहे तो मात्र इतने शब्दों से कर सकता है कि हमें जिन दीक्षा प्रदान करो। तो भैया मारीची भी के साथ हुआ होगा, मारीची भी तभी हुआ था बिना भगवान के टाइम पर। भरत का हाँ पुत्र था ना हाँ, मारीची। वो नहीं गया ना, वो हाँ। बिगड़ गया, वो नहीं बता विष्णु है। हाँ, तो वो इन्हीं के उसमें होगा संख्या में, तो 100 नहीं पुत्र नहीं, में। वो इस संख्या में नहीं है, वो अलग है संख्या है। अच्छा। हाँ। इसमें एक प्रसंग हो रहा था कि निगोद में 923 जीव थे। वे उन्होंने एक भव में गिजाई के भव में आए। तो भरत चक्रवर्ती यात्रा समुद्र में जा रहे थे, तो उनके पैर के नीचे आकर के, हाथी के पैर के नीचे आकर 923 के 923 एक साथ बन गए। और वे सारे 923 भरत के ही पुत्र बन गए, जिनका नाम वर्धमान वर्धमान कुमार था। और वे समोषण में गए, वो इतना बोल करके मोक्ष को उन्होंने प्राप्त कर लिया। इसलिए कहा है शब्द को बिगाड़ना नहीं चाहिए अपने भैया, शब्द बहुत काम के हैं, ध्यान से बोलना चाहिए। जो भी शब्द हम बोलते हैं, जो भी बोलते हैं ना, ए आ ई ऊ, सब शब्दों से बन के बने हैं ना, ये अक्षरों से मिलकर शब्द बने हैं। ये जो अक्षर हैं, ये अक्षर कहाँ से आए हैं? ये जिनवाणी मात्र से आए हैं। बीजा। बीजा, अच्छा। ये बीजाक्षर हैं द्वादशांग वाणी के। और हम इसका दुरुपयोग करें, गाली दें, गंदी गंदी गाली दें, तो हम शब्दों का दुरुपयोग नहीं करते। हम जिनवाणी माता की विराधना करते हैं, जिनवाणी माता का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए भंड वचन, गाली के वचन, निंदा के वचन, ऐसे वचन कहीं प्रयोग न करने चाहिए, क्योंकि ये वचन जिनवाणी के वचन हैं। ये ध्यान से ही प्रयोग करना चाहिए। चलो बस, और तो ये हो गया है ना, लेश्याओं के संबंधी कथन आ गए हैं, और टाइम भी आप लोगों का हो गया। भैया एक पोत का नहीं है भैया, पोत का है। नहीं कोई उदाहरण? पोत किसका? का कोई उदाहरण नहीं है? जो पोत जन्म का उदाहरण नहीं है इसमें किसी? बहुत जन्म जो पैदा होते ही भागने दौड़ने लग जाता है, और लेकिन होता है क्यों? वो गर्भ से। लेकिन जो ना अंडा जो होता है ना पोता जो होता है, जिसके ऊपर ना झिल्ली होती है और ना जो अंडे के अंदर होता है,
निकलता है और भाग ले जाता है। मैं मेरे ऐसे ख्याल से उदाहरण कोई नहीं आ रहा है। मैं सांप के जो बच्चे होते हैं ना वो कुछ इस टाइप के होते हैं उनके हाँ, वो तो उनके अंडे से होते हैं भैया। सांप के सांप का तो बच्चे। अंडा होता है। हाँ, अंडा होता है उनका। हो सकता है, वो देखना पड़ेगा, पता जगह ढूंढ के बता दूंगा आपको, कुछ मिला तो इसके नहीं, बारे में सांप थोड़ा। के अंडे होते हैं मुझे मालूम है। अंडे होते हैं सांप के तो। ये सांप दोनों तरह के होते हैं, सांप संगी पंचेंद्रिय भी होते हैं, चार इंद्रिय भी होते हैं। जो चार इंद्रिय होते हैं समूर्छन होते हैं, जो संगी पंचेंद्रिय होते हैं तो वो उनकी अलग जाती है। ऐसा है। चलो अपन लोगों ने इतना पढ़ लिया जन्म के बारे में आज, कल अपन लोग आगे पढ़ेंगे। पेपर केवल 3 लोगों ने दिया, 15 की संख्या घट के 3 आ गई। धर्म मार्ग में रुचि और भोग मार्ग में रुचि। देख कितना मतलब देख के ये होता है कि भाई इतनी पढ़ा रहे हैं, इतनी तैयारी करवा रहे हैं, इतना सिखा रहे हैं, पेपर भी आसान बना रहे हैं, इतना मेहनत पढ़ाने में लगा रहे हैं। नहीं भाई, 4 लोगों ने दिया, मम्मी भी आज सबमिट कर रही है, लिख रही है वो। अच्छा, हो सकता है बुआ जी वगैरह दे दें तो भी 5-6 लोग हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, जितने दें हम तो एक एक भी देगा तो भी लेंगे, कोई दिक्कत पेपर नहीं। अच्छा दिया है भैया जी, पेपर अच्छा बना इस बार। हाँ सही है। इस चलो बार हमने आप बड़े बड़े एडजस्ट क्वेश्चन करो। दिए लिखने के लिए, ये पिछली बार हाँ। तो छोटे छोटे दिए थे। जैसे योग्यता थी वैसा बन गया। नहीं, अच्छा दिए। चलो आप लोग लगे रहो, है ना। अब ये प्रश्न बनेगा इसका मार्गना का, उसके बाद गुणस्थान आएंगे अपन लोग। गुणस्थान ही पढ़ने योग्य है, अपन मार्गना पड़ी आज। जन्म पढ़ो जन्म से बचने के लिए, कि जन्म मरण का भाव कैसे करा जाए, इन गतियों में मैं ना जाऊं, इसका क्या उपाय है। इसका उपाय विचार करके निकलने की तैयारी करो। अब तो बस्ता बांध लो, बैग बैग बंद कर लो और चलना है अब तो यहाँ से। चलो ठीक है। निज निधि निज में निज बताए। में बताए, ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है। नमन गुरु। वंदना। जय बोलो दासी जुड़ानी माता की। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय सभी जिनेन्द्र। को जय जिनेन्द्र। सभी सभी को को जय जय जिनेन्द्र।